आदिवासी वुलन यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आइए खबरें सुनते हैं। खरसावां विधानसभा क्षेत्र के खरसावां में आज आदिवासी युवाओं ने एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जेबीकेएसएस के महासचिव सृजन हाइब्रू को बुलाया गया था। और आज इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जेबीकेएसएस में जुड़कर अगली रणनीति तैयारी करने का भी चर्चा किया गया है। सबसे पहले तो आपके चैनल से जुड़े तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को मेरे साथ साथ जेबीकेएसएस के परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करते हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोग जेबीकेएसएस को लेकर के, जेबीकेएसएस हर विचार को लेकर के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अभी फिलहाल क्षेत्र में किस प्रकार से हम लोग हर जन जन तक हम लोग इस उद्देश्य को कैसे पहुंचाएंगे, विशेष रूप से इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के आज हम सभी जो है एक बैठक रखे गए थे। और इस बैठक में यही निर्णय हुआ कि जितना जल्दी हो सकता है 15 से 20 दिन के अंदर में विधानसभा के लगभग हर बूथ सेंटर पे, बूथ स्तर पे जो है हमारे लड़कों को खड़ा करने का, हमारे कमेटी को विस्तार करने का, किस रूट में हम लोग जाएंगे, इन्हीं कुछ बिंदुओं पे हम लोग चर्चा किए। और सबने बहुत अच्छे से अपना विचार रखे, रूट चार्ट बनाए गए हैं। बहुत जल्द जेबीकेएसएस का उस आदिवासी सुदूर इलाका में जेबीकेएसएस का दलबल के साथ बलपूर्वक बहुत जल्द सभाओं, छोटी छोटी सभाएं, पॉकेट मीटिंग, इस प्रकार से चीज़ें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। झारखंड में छात्राओं का जो झारखंड में एक एग्ज़ाम हुआ, लीक हुआ है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ये पेपर लीक होना झारखंड के लिए पहली दफ़ा वाला कहानी है ही नहीं। एक सेंटर से अगर पेपर लीक हुआ, आज डिजिटल दुनिया है। एक जगह से अगर लीक भी हो जाता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ना जाने कितने कितने क्षेत्र में ये पेपर चला गया होगा। और दुर्भाग्य की बात यह है, 8-10 साल इंतज़ार करने के बाद अपना वेडिंग विस्तार रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, चाईबासा ऐसे जगह पे रह कर के उस उम्मीद लिए बैठा हुआ था इन लोग कि आने वाले समय में शायद हम भी सचिवालय सहायक बनेंगे, हमारा यह नेम प्लेट में ASO का टैग लगेंगे। इस उम्मीद के साथ इन लोग बंद कमरे में ना जाने कितना दिन और रात को एक करके अपना भविष्य देख रहा था। क्षण मुट्ठी भर लोगों का अपना निजी छोटी सी स्वार्थ के लिए इतने लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिया। अब सरकार इस पर एक्शन तत्काल लेनी चाहिए और जेबीकेएसएस का पूरा विश्वास है कि इसमें सरकार एक्शन नहीं लेगी। और जो कुछ भी इस तरह का जो गतिविधि हुई है, सारा का सारा सरकार का संरक्षण में ही हुआ है। और सरकार भला आपके प्रति, छात्रों के प्रति कैसे एक्शन लेंगे? सारा कुछ सरकार के ही संरक्षण में हुआ है। आपके जेबीकेएसएस की ओर से आप लोग इस जो अभी छात्राओं के हित में आगे का जो निर्णय आप लोग क्या लिए हो? देखिए, हम लोग का निर्णय यह है कि राज्य में जितने भी जो स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र संगठन है, जेबीकेएसएस का छात्र विंग जो है पूरा काम में लगा हुआ है। उस दिन मसाल जुलूस भी रांची के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में मसाल जुलूस के माध्यम से विरोध जताया गया है। और रांची में जो है बहुत बड़े स्तर पर एक घेराव का प्रोग्राम रखा गया है। कोल्हान क्षेत्र में कोल्हान स्टूडेंट यूनियन भी कल ही गठन हुआ है। इसके नेतृत्व में, इसके बैनर तले कोल्हान में भी छात्रों ने मसाल जुलूस निकाल चुका है। और हम लोग का ये मांग रहा है, तमाम छात्र संगठन जो भी इसका नेतृत्व कर रहा है, बढ़ चढ़ करके इसका हिस्सा बने, क्योंकि इसका जो लड़ाई है वो अपना व्यक्तिगत नहीं, उस लड़ाई में आपकी भी हिस्सेदारी है, आपके हिस्से का भी लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए बढ़ चढ़ कर जितने भी छात्र हैं आप इसमें हिस्सा लें। और CGL का जो एग्ज़ाम हुआ है, तीनों शिफ्ट का, तीनों पेपर का पेपर रद्द हो और 4 तारीख को जो होना है उसका भी रद्द हो, कैंसिल हो। और अस्थायी रूप से एक नियमित साफ सुथरा नीति बने, उसके बाद जाके फेयर एग्ज़ाम ले। और जो भी एजेंसी लिया है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और नए जो एजेंसी होंगे, नए एजेंसी के माध्यम से इसका एग्ज़ाम फेयर तरीके से लिया जाए। क्योंकि लंबे समय के बाद, इतने लंबे बहुत बड़े अरसे के बाद इसमें एक आशा बना हुआ है कि कम से कम
ASO हमारे कंधे पर टेक लगेगी। इस पर तो कम से कम अभी जाते जाते सरकार कम से कम कुछ तो भला करके जाए। अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है, जांच नहीं कराती है, तो इस पर JVKSS की तरफ से निर्णय क्या लेगी? JVKSS हमेशा छात्रों का ही एक संघ रहा है, संगठन रहा है, और JVKSS का जन्म इसीलिए हुआ है कि छात्रों के हित में, झारखंड के हितों में अपनी बात को मुखरता से रखे, और छात्रों के हित में हमेशा JVKSS खड़ी है। जहाँ जैसा जब जरूरत पड़े JVKSS हमेशा 24 जिले के किसी भी कोने में किसी भी एक सदस्य को मिल जाता है, तो पूरे झारखंड का JVKSS टाइगर सेना जो है बिना समय लिए रोड पे खड़ा हो जाएगा छात्रों के हित में। अभी फ़िलहाल जितना जल्दी हो सकता है इस पर अगर नहीं होता है तो झारखंड में धुआं धुआं कर देगा JVKSS। मेरा नाम सुखराम सोय है। मैं JVKSS का सक्रिय सदस्य हूँ, खरसवा विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, अभी कई सारे आदिवासी समुदाय की ओर से आते हैं कि जयराम महतो ये एक विशेष समुदाय का पार्टी है बोल कर के लोग बोलते हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हो? देखिए, जहाँ तक JVKSS का बात हो रहा है, ये कोई विशेष एक समूह का पार्टी नहीं है। अभी अगर आप देखें कि JVKSS का जो अभी हमारा जो गठन हुआ है, उसमें देखिए हमारे JVKSS में जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हमारे जयराम महतो जी हैं, उनके बाद उपाध्यक्ष हमारे मोतीलाल महतो जी हैं, फिर हमारे महासचिव हमारे सृजन हाइब्रू जी हैं। और इस तरह अगर हम लोग जो भी लिस्ट देखेंगे, जो हमारा गठन, ये जो पार्टी का गठन का जो लिस्ट है, इसमें देखिए आप सारे समुदाय के लोग हैं। अगर हम इसको अगर पार्टीवाद कहेंगे या एक समुदाय का पार्टी कहेंगे, तो वैसा में तो आपका टोटल अगर देखा जाए तो उस पार्टी में केंद्रीय अध्यक्ष से लेके आपका सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चाहे हमारे जो भी पार्टी है, सब में सारे महतो समुदाय को ही होना चाहिए। तो अभी अगर देखा जाए तो इसमें तो लगभग हमारे हो, संथाल, मुंडा, उरांव, इस पार्टी में सारे अवेलेबल है। तो इसको किसी एक जाति विशेष का पार्टी कहना गलत होगा हमारे हिसाब से। हाँ, तब उसको हम लोग जाति विशेष का पार्टी कहते हैं जब इसके सारे सदस्य एक ही कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं। तो मैं अपना हिसाब से मानूंगा कि ये किसी एक जाति विशेष का पार्टी नहीं है, बल्कि ये झारखंड के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए यहाँ के सभी समुदाय से मिलकर ये एक पार्टी बना है, यह मानेंगे हम इसको।